रेडियो पाकिस्तान मारूफ बेंजो नवाज बिलावल बेल्जियम के यौम वफ़ात के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम पेश खिदमत है। रावी महक जबीन। नामवर बेंजो नवाज बिलावल बेल्जियम। फन किसी की मेरास नहीं, इंसानी तारीख फनकारों के ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों के बल पर शाहकारों से भरी है। अगर इंसान खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अपने फ़न की पहचान मेहनत और लगन आखिरकार उसे एक दिन अज़मत की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, जिसका आम इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। फिर मरने के बाद भी उसका नाम और काम आने वाली नस्लों में जिंदा रहता है। पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तारीख में बिलावल बेल्जियम एक ऐसा ही नाम है जिसने अपने फन को पहचान दी। फन में मैं स्कूल पढ़ा था तो वहाँ एक सिख था सरदार सिंह, उसके पास एक छोटा सा बेंजू था, वो वहाँ बजाता था, उसको शौक था, वो आता था अपना पास उधर बजाता था, तो मुझे उसको देखकर शौक चढ़ गया। तो मास्टर ने कहा भाई अब पढ़ो, जब बेंजू बजाओ। साहब स्लेट किताब मास्टर को दे दिया, मेरा दुआ करें, हमें इस चीज का शौक ज्यादा है, इसलिए 12 में मैंने बेंजू खरीदा, मुझे याद है छोटा बेंजू था जो ABCD जैसा। फिर मैं उस बेंजू का पीछे जैसा कोई दीवाना हुए, बस कभी इधर कभी इधर। फिर पीर गुलाम अली शाह का बंगला है उधर, पीर साहब हमारे, फिर वहाँ में हमारा दूध भाई था, वो बोरची था पीर साहब का, हुसैन नाम का था, उसके पास रहता था। वहाँ गविये सब आते थे, मेदली खान, प्यारे खान, उस्ताद आशिक अली खान भी वहाँ आता था। फिर मुझे वहाँ शौक था, खिदमत करते रहा, चाय लाओ, बीड़ी लाओ, ये लाओ, शौक लेकिन मुझे ज्यादा था इसका। खान साहब आशिक अली खान का खिदमत किया, उसने उसकी दुआ, तो उसने कहा कि इस चीज को नहीं छोड़ो क्योंकि ये खिलौना है जापानी, तुम इस पर मेहनत करो, इसको छोड़ो नहीं। बिलावल बेल्जियम कराची के इलाके लियारी में 1928 में पैदा हुए। उन्होंने एक जापानी खिलौने बैंजो को बतौर साज इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर दिया। बिलावल बेल्जियम अपने नाम के हवाले से कहा करते थे कि जब मैं मीरपुर खास में तकी शाह के मजार पर बैंजो बजा रहा था तो वहां एक सुनने वाले ने कहा, तुम तो बैंजो के बेल्जियम हो। तब से मैंने इसे अपने नाम का हिस्सा बना लिया। बैंजो को बतौर साज मनवाने में बिलावल बेल्जियम की शबाना रोज मेहनत कार फरमा थी। बिलावल बेल्जियम अपनी गुफ्तगू में बैंजो से दिलचस्पी रखने और इसे सीखने वालों को नसीहत करते हुए कहते हैं, जिसको बैंजो का शौक है वो अपना शौक नहीं छोड़े, उस जारी रखे, क्योंकि ये साज को आगे वाले पसंद नहीं करते हैं। और आप इस तरह इस स्ट्रोक को बजाएं जो जिसका दिल में असर हो जाए, यह है स्ट्रोक की बात है। जब हम इसको यूं करते हैं तो वो पसंद नहीं आता, तो इसको स्ट्रोक को बनाएं, अपना बजाएं, सबको पसंद है, अच्छा है, ये साज है, इंस्ट्रूमेंट है। बिलावल बेल्जियम ने बैंजो और सुर मंडल के मिलाप से मौसीकी की एक अलग धुन तख्लीक की और लोक मौसीकी को एक नया रूप दिया। मैंने इसको ठाट मिलाकर रिदम कायम किया, मुझे बैंजो ही बजाना है, इसलिए उसके साथ मैंने एक रिदम कायम किया, उसी राग को बजाना और उसी ठाट को मिलाना। इस वक्त हम पूरा दनासरी आपको सुनाएंगे, उसमें बलोची नक्शा भी है। बलोची में भी राग होता है, वो रागों में से होता है। जो फोक होते हैं हमारे बलोची, जहरीग बोलते हैं। जहरीग माना है किसी की याद, कोई पुरानी याद हो, याद में जाके उस आलाप करते हैं, जहरीग बोलते हैं। हमारा बलोची कहते हैं कि जहरीग है वो। पहले इसको राग में क्लासिकल में ले जाते हैं। ये आलाप हुआ क्लासिकल में, अब बलोची में आ गए। ये आलाप हमारे बलोची में है।
क्लासिकल वही नक्शा आ जाए। अच्छा, इसमें यह है, अगर हम चढ़ी देवत लगाते हैं पूरिया कल्याण बन जाए, वो भी बलोची में है, उसको कुर्दी बोलते हैं। अच्छा। अभी कुर्दी क्या है बलोची? यह है कुर्दी, जिसको कुर्दी बोलते हैं। इसमें पारसी बोल आ जाते हैं। अब हमारा बलोची रिदम होता है, पहले रिदम होता है हमारा क्लासिकल का। अभी इसके रिदम का है सरमुंडे। 1952 में बेंजो पहली बार बतौर साज रेडियो पाकिस्तान से मुतार्रिफ हुआ। मारूफ मौसीकार और ब्रॉडकास्टर बाबाए नशरियात सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी ने बेंजो को बतौर ऑर्केस्ट्रा रेडियो में शमूलियत की मुखालिफत की थी, लेकिन जब उन्होंने बिलावल से बेंजो सुना तो न सिर्फ बेंजो को बतौर साज कबूल किया, बल्कि बिलावल को भी रेडियो पाकिस्तान कराची की ट्रांसक्रिप्शन सर्विस में बतौर ऑर्केस्ट्रा स्टाफ मुलाजिमत भी दी। रेडियो पे बेंजो की आमद से सिंधी और बलोची मौसीकी में एक नए रंग का इजाफा हुआ। यही वजह है कि आज इसके बगैर सिंधी और बलोची मौसीकी बेरंग सी लगती है। बलोची तो गाना मेरा बुनियाद से है। बलोची जैसा एक धुन है। लाडे लाडे गो, लाडे लाडे गो, मेरी दिल मना कुल्ले निंदगा। लाडे लाडे गो, लाडे लाडे गो, मेरी दिल मना कुल्ले निंदगा। बिलावल बेल्जियम ने न सिर्फ पाकिस्तानी क्लासिकल मौसीकी की धुनें बजाईं, बल्कि इन्हें अरबी और फारसी धुनों पर भी कमाल हासिल था। फारसी धुनी बजाए मैंने, अरबी बजाए। ये फारसी ईरान का है नहीं। अब कोई अरबी धुन। अरबी धुन। बिलावल बेल्जियम, कराची और लाहौर रेडियो स्टेशन से मुंसलिक रहे और 1977 में लाहौर में वफात पा गए। उनकी अबदी आरामगाह कराची में है। अभी आप मारूफ बेंजो नवाज बिलावल बेल्जियम के यौम वफात के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। रावी महक जबीन, प्रोड्यूसर मेहरुनिसा, पेशकश सेंट्रल प्रोडक्शंस इस्लामाबाद।